जय श्री हरि साथियों। आज हम में से कुछ लोग इतने अधिक आधुनिक हो गए हैं कि अपने परमपिता परमेश्वर, जिसने हमें, हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करते हैं। जो ईश्वर को तो मानते हैं, परंतु प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने अलग अलग ईश्वर के रूपों के बारे में, तो कुछ धर्मों में निराकार रूप में भी पूजा किया जाता है, वहीं कुछ लोग ईश्वर की साकार रूप में पूजा एवं पाठ करते हैं। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको तनिक चमत्कार या हाथ की सफाई कोई दिखा देता है तो वह उसे ही भगवान मान बैठते हैं। परंतु सनातन धर्म में केवल त्रिदेवों को ही माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। और इन तीनों देवताओं के ऊपर परब्रह्म की पूजा पाठ किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे त्रिदेवों के पास भी एक शरीर है और वह भी किसी अपने से उच्च दिव्य शक्ति की साधना करते हैं? ऐसे में एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है कि इन त्रिदेवों को किसने उत्पन्न किया? इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? महापुरुषों, योगियों, ऋषियों एवं मुनियों को या अच्छा कर्म करने वालों को मोक्ष मिलता है, तो उन्हें मोक्ष किसने दिया? जिसने समस्त ब्रह्मांड को बनाया है और चलायमान किया है, उसकी संरचना क्या एवं कैसी है? ब्रह्मांड के कण कण में वह ईश्वर कैसे कार्य कर रहा है और वह छोटे से छोटे कण में भी किस प्रकार से समाहित हो जाता है? साथियों, कभी आपने सोचा है कि उस परब्रह्म की संरचना कैसे हुई होगी और उनके अंदर कौन कौन से तत्व समाहित होंगे जिससे वह इतने अधिक शक्तिशाली हैं? मित्रों, यदि आप अपने अमूल्य समय में से मात्र 10 मिनट का समय प्रदान करते हैं तो हम आपको ईश्वर की एक ऐसी वैज्ञानिक संरचना आपके साथ साझा करेंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी शायद नहीं किया हुआ होगा। इस प्रदर्शन को देखने के बाद आप भी अपने आप को महापुरुषों की श्रेणी में ढालने का प्रयत्न करेंगे। आपको आज यह जानकारी मिलेगी कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश किस ज्ञान को प्राप्त करके और किसकी समाधि लगाकर उन्हें आज यह पद प्राप्त हुआ है। साथियों, आइए समझते हैं कि क्या है ईश्वर की वैज्ञानिक संरचना। यह समस्त ब्रह्मांड व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई एक संरचना है। इस रहस्यमयी ब्रह्मांड की संरचना को देखकर आपके भी मस्तिष्क में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा कि ब्रह्मांड का निर्माण अपने आप हुआ है अथवा ईश्वर ने बनाया है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों में अधिकतर वैज्ञानिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को माना है और किसी न किसी रूप में वह भी उनकी ही आराधना, पूजा पाठ करते हैं। मित्रों, ईश्वर की भी एक वैज्ञानिक संरचना है। ईश्वर एक चेतन पदार्थ से बना है जिससे वह सर्वत्र व्याप्त है और इसी प्रकार प्रत्येक जीव चेतन पदार्थ से ही निर्मित है। आपके पूर्वजों का या फिर जिस भी चीज़ को आपने देखा है उसका चित्र आपके मस्तिष्क में भंडार हो जाता है, परंतु वह चित्र तो उनके शरीर का है जो नष्ट होता रहता है। वह भी वही चेतन पदार्थ हैं जो अनादि हैं, सूक्ष्म हैं, जिसका अंत कभी नहीं हो सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह सृष्टि एक चर पदार्थ है और ईश्वर चेतन पदार्थ है। वह किसी से नहीं बना। चेतना अनादि होती है जिसे कभी बनाया ही नहीं जा सकता है। ईश्वर को पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी सत्ता है। समस्त ब्रह्मांड को वही उत्पत्ति करता है और प्रलय भी वही करता है, जो जीवात्माओं को शरीर भी देता है और उन्हें नष्ट भी करता है। अभी हम यह समझते हैं कि ईश्वर की संरचना कैसी है। सृष्टि के प्रत्येक कण कण में गर्भोदक छाई विष्णु व्याप्त हैं। ईश्वर समस्त जगत के लिए कल्याणकारी है। वह सबका हित करने वाला है। उन्हीं के नियंत्रण में यह समस्त ब्रह्मांड चलायमान है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि
यह ब्रह्मांड नष्ट भी होगा। यह समस्त ब्रह्मांड देव और असुर पदार्थ से ही बने हुए हैं। देव और असुर पदार्थ में जितनी कमियां होती हैं उन्हें चेतन पदार्थ ईश्वर ही पूरा करता है। साथियों, ईश्वर सत पदार्थ है, अर्थात वह भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान कालों से ऊपर है। ईश्वर किसी भी नियम से बाधित नहीं है। वह प्रत्येक युगों के लिए खुद नियम बनाता है। ईश्वर शाश्वत और पुरातन है, अर्थात नया से नया है और पुराने से पुराना है, इसलिए वह सत है। ईश्वर की अगली संरचना चित्त है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं कर सकता है। जगत के कण कण में रहते हुए भी सृष्टि से अलग है। वह अनंत स्वरूप है। इस अनंत ब्रह्मांड को उन्होंने ही बनाया है, इसलिए वह स्वयं अनंत हैं और निवास भी अनंत में ही करते हैं। वह जीवों को आनंद देते हैं, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद भी कहा जाता है। वह साकार भी हैं और निराकार भी हैं। यदि मुक्त जीवात्माओं की दृष्टि से देखें तो वह साकार हैं, क्योंकि वह उनके संपर्क में हैं और लगातार उनसे ही जुड़ी हैं। परंतु संसारिक जीवात्माओं की दृष्टि से देखें तो उन्हें निराकार भी कह सकते हैं। साथियों, समस्त संसार में प्रत्येक चर और अचर की आंतरिक संरचना होती है, जिस कारण से उसका नष्ट होना भी निश्चित है। परंतु ईश्वर की कोई आंतरिक संरचना नहीं है, इसलिए वह अनंत एवं आदि है। जिस प्रकार आत्मा की कोई आंतरिक संरचना नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर की भी कोई आंतरिक संरचना नहीं है। ईश्वर की अगली संरचना अजन्मा है, अर्थात उनका जन्म नहीं हुआ है। वह सदैव था और सदैव रहेगा और उसे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वह मुक्त है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अत्यंत पवित्र और ज्ञान का सागर है। वैज्ञानिकों को ज्ञान उसी ने दिया है। ऋषियों का वह ऋषि है। वह ऐसी साधना है जिसकी हम मनुष्य परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनेकों में एक और एक में अनेक है। चेतनाओं की भी चेतना है। साथियों, ईश्वर ही ब्रह्म है, क्योंकि वेदों का जन्म उन्हीं से हुआ है। सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। इस ब्रह्मांड को व्यवस्थित तरीके से वहीं चलायमान कर रहे हैं। उन्हें ब्रह्म रूपी ईश्वर ने ही समस्त ब्रह्मांड की रचना किया है, जिसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं है। वह जब चाहें समय को अपने अनुसार चला या रोक सकते हैं। ईश्वर अद्वितीय है, अर्थात एक अकेला, जिसके समान कोई नहीं है। संसार में जीवात्माएं तो अनगिनत हैं, परंतु उनका स्वामी एक ही है। न ही उनके समान कोई जीवात्मा थी, न है और न ही भविष्य में होगी। ईश्वर की अगली संरचना अग्नि है। ईश्वर को अग्नि भी कहते हैं, क्योंकि बिना अग्नि के इस जीव की परिकल्पना ही नहीं किया जा सकता है। ईश्वर को यज्ञ भी कहा जाता है। ईश्वर ही यज्ञ है। जिस प्रकार हम आहुति यज्ञ में देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी ब्रह्मांड में यज्ञ कर रहे हैं, जिसके कारण ही निरंतर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ईश्वर को मनु भी कहा जाता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को उन्होंने बड़े मन पूर्वक बनाया है और हमेशा अपने मन में उनको याद करने वाले ऋषि सर्वज्ञाता हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वर को कुछ मनुष्य और योगी आश्चर्य के साथ देखता है, तो वहीं कुछ मनुष्यों के सामने स्वयं परब्रह्म आकर उन्हें विश्वास दिलाएं कि वही आदि और अनंत हैं, फिर भी वह नहीं मानते, जैसे कौरव नहीं माने। और जो योगी या मनुष्य अपने अंदर के मन की शक्ति से ईश्वर को देखता है, वहीं आगे चलकर उसे ही तत्व ज्ञान होता है और अंतकाल में मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। साथियों, विष्णु का अर्थ महत तत्व है। ब्रह्मा मनस तत्व को कहते हैं। शिव प्रकृति तत्व को कहते हैं। फाइंटन जैसे छोटे कण को इंद्र कहते हैं। डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को वृत्त कहते हैं और सूक्ष्म कणों के कंपन को प्राण, छंद, भृगु, वशिष्ठ, मधुचंदा के नाम से जाना जाता है।
इस प्रकार यह सब पदार्थ हैं। वेदों में जितने भी ऋषियों मुनियों के नामों का उल्लेख मिलता है वह सब कोई न कोई पदार्थ के रूप में आज के समय में विद्यमान हैं। सृष्टि में जितने भी देवता मानव एवं दानव हुए हैं या होंगे, उनके जो भी नाम रखे गए थे या रखे जाएंगे, एक वैज्ञानिक पद्धति से खोज करने के बाद ही रखे जाते हैं। भगवान ने अपने ज्ञान का आंशिक रूप में वेदों को उत्पन्न करके हमें दिया है, जिसे पढ़कर और समझकर हम अपना भूत, वर्तमान और भविष्य संवार सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ कि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। यदि आपके मस्तिष्क में और भी कोई सवाल है तो कृपया कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही यदि आप परब्रह्म भक्ति सागर पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके परब्रह्म परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। घंटी को दबाकर आल को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे हमारी प्रत्येक प्रस्तुति आपको सर्वप्रथम मिले। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।